धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत देव जी ने प्राकृत भाषा में लिखा और हम इसके हिंदी रूपांतर का टीका का स्वाध्याय कर रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज के द्वारा लिखे। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालिति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाशित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दूरतान अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम त्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगर्धन देवा तेषां वचनसारमाशाद आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव जी विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। कल हमारा गाथा नंबर 43 का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें सम्यक दर्शन के स्वरूप को बताया गया है। और सम्यक दर्शन के स्वरूप को क्यों बताया गया है? क्योंकि इसको अच्छे से हमारे को समझ आ जाए। सम्यक दर्शन के होने के बाद ही सम्यक ज्ञान होता है। तो कल उससे आगे हम स्वाध्याय करते हैं। गाथा को एक बार मैं पढ़ लेता हूँ और उसके आगे का स्वाध्याय करेंगे। जम सामणम गहणम भावाणम णेम कट्टुमायारम अविशेषित गुण नट्ठे दंशण मिधि भणे समये। अर्थात पदार्थों का विशेष आकार रहित सामान्य रूप से सत्ता मात्र का ग्रहण दर्शनोपयोग कहलाता है। और उसमें यह कला है कि वह छोटा है, वह घड़ा है इत्यादि किसी प्रकार का विकल्प पैदा नहीं होता है। वस्तु है, इस प्रकार पदार्थ की सत्ता उपस्थिति मात्र प्रतिभाषित होती है, अर्थात वह निर्विकल्प होता है। तो आगम में इसको दर्शन कहा गया है। तो मूल रूप से जो हमें चीजें दिखाई देती हैं वह सम्यक दर्शन नहीं, बल्कि जो हमें आभास होती है, जिसका कोई स्वरूप नहीं दिखाई देता, वही दर्शन है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बिना विशेषता के जो पदार्थों को जानता है, पकड़ता है, दंशन विधि भड़िए समिये, आगम उसे दर्शन कहा है। और वह दर्शन की परिभाषा है जो हमारा दृष्टि स्वभाव कहा जाता है। वह दर्शन रख सकते हैं जो हमारा दृष्टा स्वभाव कहा जाता है। इस दर्शन के स्वभाव को जानकर कभी भी वस्तु के समान अवलोकन को ग्रहण करने की परिणति में नहीं रख सकते। उसको हम समझ नहीं सकते, लेकिन वह होता रहता है। आत्मा का अपना कार्य
दर्शनोपयोग से मैं पहला सामान्य को ग्रहण करता है और उसी में वह विशेष को ग्रहण करता है। इंद्रियों के माध्यम से हमें जो ज्ञान होता है वह बहुत स्थूल होता है और यह आत्मा के उपयोग का काम बहुत सूक्ष्म होता है। जब तक हम इंद्रिय ज्ञान तक पहुँचते हैं तब तक वह बहुत सारा ज्ञान ही हमारे ऊपर हावी हो चुका होता है। दर्शन तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं होती है। यह जानना कि दर्शन का स्वभाव क्या है, किसी भी वस्तु को बिना आकार के, बिना किसी विशेषता के ग्रहण करना। यदि मैंने कहा कि मैंने आदमी देखा है तो यह भी विशेष हो गया, क्योंकि आपने आदमी देखा है, स्त्री नहीं देखी, पशु नहीं देखा। कोई भी ज्ञान आप महसूस करोगे, जानोगे, वह विशेष ही होगा और सामान्य जो बिना आकृति का और बिना विशेषता का होता है वह तो हमारे ग्रहण में आता ही नहीं है। गंध विशेष ज्ञान होगा तभी गंध सूंघने में आएगी और सामान्य तो विशेष से पहले हो जाएगा। गंध के बिना विशेषता के जो पकड़ेगा वह तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे यह दर्शनोपयोग कहलाता है। दर्शनोपयोग का भेद बताए थे और अब परिभाषा बताई है। दोनों को आप संकलित कर लेना। जब भी हम किसी चीज के ज्ञान करते हैं तो ज्ञान से पहले दर्शन हमारे लिए काम करता है। यदि वह पदार्थ संबंधी होगा तब आप समय कहो तो समय को देखा नहीं जाना जाता है। समय कोई पदार्थ है, द्रव्य है। उस समय द्रव्य को तो आप देख नहीं सकते। जो जानने में आता है वह तो अनंत समयों का एक पिंड होता है, जिसे हम सेकंड कहते हैं, मिनट कहते हैं। उसमें तो अनंत समय संग्रहित हो जाते हैं। तब यह जानने में आता है और जानने में जो आ रहा है वह आपको पदार्थ नहीं आ रहा है। इसलिए समय रूपी जो पदार्थ है, जिसे हम काल द्रव्य कहते हैं, उसे तो न हम अपने ज्ञान में जान सकते हैं, ना दर्शन में जान सकते हैं। उसे तो हम केवल सुनकर के मति सुत ज्ञान से उसकी धारणा बना सकते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो दर्शन और ज्ञान की परिणति होती है वह संसारी जीवों में, अरहंतों में, सिद्धों में अलग अलग प्रकार की होती है और उसके क्रम में अंतर होता है, जो अगली गाथा में बताया जा रहा है। यहाँ दर्शन और ज्ञान के सहचार्य का वर्णन किया जा रहा है। गाथा नंबर 44। दर्शन पुब्बमणाणम छदमस्थानम णदोणी उभग जुग्पम जम्मा केवली णाणे जुगम तूते दोगी। दर्शन पुब्बम दर्शन पूर्वक, णाणम ज्ञान, छद्मस्थानम अल्पज्ञानियों के, णे नहीं, दुलनी दोनों, उबगा उपयोग, चुग्गम एक साथ, जुग्गम का मतलब एक साथ, जमहा क्योंकि केवली नाहे केवली भगवान में, तू किंतु, ते वे दोनों भी ही,
ही माने ही कि अल्प ज्ञानियों के दर्शन और ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि उनके दो उपयोग एक साथ नहीं होते। इसलिए उनको दर्शन होने के बाद ही ज्ञान होता है, किंतु केवली भगवान के ये दोनों ही उपयोग एक ही साथ होते हैं। इसलिए उनके दर्शन और ज्ञान में क्रम नहीं होता। दंशन पुब्बम नाणम, दर्शन की प्रक्रिया है कि वह जब होगी तब उसके बाद ही ज्ञान होगा। कैसे होगा? दर्शन पूर्वक होगा। पहले दर्शन होना चाहिए, उसके बाद ही ज्ञान आएगा। किसी भी चीज के ज्ञान से पूर्व दर्शनोपयोग जरूर काम करता है। कहा जाता है कि कोई भी पदार्थ हमारे सामने आता है तो उसी समय सबसे पहले जो क्रिया घटित होती है उसका नाम है दर्शन। विषय विषय सन्निपात, इसको कहते हैं। अर्थात कोई विषय बाहर का और उससे विषय बनाने वाला हमारा उपयोग, और उन दोनों को जब सबसे पहले मिलाप होगा तो सन्निपात अर्थात जोड़ होगा, तो वह दर्शनोपयोग से होगा। वस्तु की प्रथम जानने की प्रक्रिया होगी, तब पहले दर्शन आएगा, दर्शनोपयोग, और उसके बाद ज्ञानोपयोग। छद्मस्थानम, छद्मस्त का अभिप्राय होता है कि जब तक आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे छद्मस्त कहा जाता है। छद्मस्त का अर्थ है आवरण, आवरण में जो स्थित है अर्थात स्थित है आत्मा, उसको कहते हैं छद्मस्त आत्मा। आवरण का अभिप्राय केवल ज्ञानावर्ण, केवल दर्शनावर्ण या ज्ञानावर्ण और दर्शनावर्ण। जब तक आत्मा इन आवरणों से सहित है तब तक उसे कहते हैं छद्मस्त। जब इन आवरणों का नाश हो गया, केवल ज्ञान आवरण का नाश हो गया, तब केवल ज्ञानी हो गया। केवल दर्शनावरण का नाश हो गया तब केवल दर्शनी हो गया, अर्थात अनंत बन गया। और ज्ञानावरण दर्शनावरण के नाश से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला हो गया। और छद्मस्तों का यह नियम है कि दंश पुब्बणाणम, ज्ञान जब भी होगा दर्शन पूर्वक होगा, और पूर्व अर्थात दर्शन पूर्व में और उसके बाद में ज्ञान। यह क्रम क्रम से होने वाली क्रिया है। पहले दर्शनोपयोग, फिर ज्ञानोपयोग, फिर दर्शनोपयोग, फिर ज्ञानोपयोग। तो यह निरंतर चलता रहता है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो निरंतर समीप चलती रहती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम अपने आप हिलता रहता है इधर उधर, अर्थात दर्शन ज्ञान अनंत काल तक आत्मा में यह प्रोसेस क्रिया चलता रहता है। चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे संगी पंच इंद्रिय हो, चाहे असंगी हो, सभी में हमेशा ऐसा ही ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग चलता रहता है। कभी भी आत्मा इस प्रक्रिया से थकता नहीं है, और यह सिस्टम कभी डिस्टर्ब भी नहीं होता है, कभी खराब भी नहीं होता है। घड़ी में कभी बाधा आ जाती है, रुक जाती है, लेकिन यह सिस्टम कभी भी रुकता नहीं है। अव्याबाध, निराबाध, हमेशा अनंत काल से ऐसा ही चलता रहा है, चलता आ रहा है। चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, सब जगह दर्शन ज्ञान यह प्रक्रिया अंत मुहूर्त में चलती रहती है। और अंतर मुहूर्त बहुत छोटा होता है। सेकंड के फ्रैक्शन एक छोटा भाग को भी अंतर मुहूर्त कहा जाता है। अंतर मुहूर्त में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग क्रिया का आत्मा करता रहता है।
तो दर्शन का अभिप्राय है सामान्य अवलोकन और ज्ञान का अभिप्राय है विशेष ग्रहण। तो सामान्य वस्तु का ग्रहण फिर उसका विशेष ग्रहण, और यह हमेशा छद्मस्तों में ही होता है। दोणी उग्गा, तो यह दोनों ही उपयोग युगपत अर्थात एक साथ नहीं होते। हमारा दर्शन और ज्ञान एक साथ काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। यह आगे पीछे का क्रम निरंतर बना रहता है। टीवी में जो देखते हैं सुनते हैं वह दर्शन नहीं, वह तो ज्ञान हो गया। टीवी में हम जो देखें, चाहे कोई हमको देखे, यह इंद्रिय ज्ञान की प्रक्रिया से ही आपको ज्ञात होगा। तो यह वह जो देखना है वह इंद्रिय ज्ञान से जानना है, और हम आँख से देख रहे हैं और यह कहने में आता है, किंतु आँख से वस्तु से हम जान रहे हैं, क्योंकि नेत्र इंद्रिया का काम देखना रूप काम करना काम अलग है, दर्शन उपयोग का काम अलग है। नेत्र इंद्रिया का कारण यह से वह देखने की प्रक्रिया हो रही है, और यह इंद्रिया ज्ञान में आ गई है, तो यह देखना अलग है। और यह जो दर्शनोपयोग है, जो सामान्य अवलोकन कर रहा है, वह अलग है। इसलिए कहा है कि दर्शन शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्होंने उस दर्शन को जाना ही नहीं है, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, तो वे उस दर्शन को मीनिंग कहाँ से निकाल पाएंगे। हम उसे आई साइट कहते हैं, सिर्फ आँख से देखना, जिसे हम सीइंग कहते हैं। हमारी जो दृष्टि है, देखना है, वह सारी की सारी चीजें जो आँख के द्वारा हो रही है, वह आँख का काम है। दर्शनोपयोग का काम अलग है। दर्शनोपयोग का काम तो आँख के साथ भी होता है और आँख के बिना भी होता है। जब हम आँख बंद कर लेते हैं तब भी हमको कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, और वह जो ज्ञान होगा वह दर्शन पूर्वक होगा, वह दर्शन उपयोग होगा। और इंद्रिय का काम देखना, सुनना, छूना है। हर इंद्रिय का अलग अलग काम है, इसलिए इंद्रियों को देखना अलग बात और दर्शनोपयोग की क्रिया का सामान्य को ग्रहण करना अलग बात है। सूक्ष्म विषय है, कठिनता लग सकती है, लेकिन समझने में नहीं आए तो कोई बात नहीं, सुन तो लो, जितना समझ में आ जाएगा आ गया। दिमाग लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो केवल ज्ञान तो होना नहीं है इस जन्म में। अतः अंतर नहीं पड़ रहा है, इसलिए सुन लो। कठिन भी है तो कोई बात नहीं, प्रेम से सुनने में भी आनंद आता है। कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही होगा, बस इतना ही ठीक है। दर्शन बहुत सूक्ष्म चीज हो गई है। आँख से देखने का काम अलग है और आँख का देखना स्वभाव अलग है, और यह इंद्रिय के माध्यम से अलग अलग क्षयोपशम के माध्यम से हो रहा है। और जो दर्शनोपयोग चल रहा है वह दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से चल रहा है, और इन सब के लिए अलग अलग कार्यों में अलग अलग फ्रिक्शन काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन काम करते हैं। आपको लगता है देखना सुनना एक साथ हो रहा है, पर यह नहीं है। देखना सुनना कभी एक साथ नहीं होता। हमारा जो ज्ञान है वह इतना मोटा स्थूल होता है कि हम अपने ज्ञान से उस अंतर को पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे 25 पान के पत्ते लेना, अब हमने उसमें से एक साथ एक आलपिन डाल दी, वह आलपिन 25 पत्तों को एक साथ भेदती हुई निकल गई। ऐसा ही तो कहोगे कि हमने एक साथ एक बार में 25 पत्तों को छेद दिया। आपकी भाषा तो ठीक है, पर वह
ज्ञानियों की भाषा नहीं है। वह आलपिन उसमें गई, वह एक एक पत्ते से ही होकर गई है। फ्रैक्शन ऑफ टाइम बताओ कि एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जाने में पिन ने कितना समय लगाया? क्या वह आपकी पकड़ में आ गया? जब वह पकड़ में नहीं आ गया, उस प्रकार जिस समय हम जान रहे हैं और देख नहीं पाते हैं, देखते हैं तो जान नहीं पाते हैं, तो एक समय पर एक इंद्रिया ही कार्य करती है। लेकिन हमें यह इतना फास्ट प्रोसेस है कि पकड़ में नहीं आता है। यह दृष्टिकोण नहीं, यह वास्तविकता है। समझने की यह बात है कि कोई चीज हमारे सामने चल रही है और वह बहुत मोटे तरीके से पकड़ में आती है और उसकी सूक्ष्म क्रिया हमारे ग्रहण में नहीं आती है। इस उदाहरण से इतना जानना, देखना, जानना सब ऑटोमेटिक चल रहा है। आपको कोई इफेक्ट प्रयास करने की जरूरत नहीं है, एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप हो रहा है, यह सब अपने आप हो रहा है। अतः यह कहा जा रहा है कि जुगभम युगपत छद्मस्तों में दर्शन और ज्ञान एक साथ कभी भी घटित नहीं होता है, क्रम श्रम से ही होता है। तो केवली नारे जुगम तूते दो भी, केवली भगवान में ये दोनों चीज एक साथ घटित होती है। अर्थात अनंत देव सिद्ध भगवान में हर पदार्थ को एक साथ देख भी सकते हैं। दर्शन से उसके सामान्य को भी ग्रहण कर सकते हैं और ज्ञान से विशेष को भी ग्रहण कर सकते हैं। उनमें दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, अन्य सभी में क्रम से होता है। तो ये दो गाथाएं कठिन सी आ गई है और इसके बाद बिल्कुल सरल वर्णन है जो कि चारित्र का है। अब अगली गाथा चारित्र के व्यवहार, चारित्र के बारे में इसको हम पढ़ते हैं। गाथा नंबर 45। सुहादो वित्ती सुहे पवित्ती ये जान चरितम बद समिति गुप्ति व्यवहारणादु जिण भणियम सुहदो अशुभ असुहदो अशुभ से विणित्ति वित्ती विनिवृत्ति निवृत्ति होना, सुह शुभ में पवित्ति प्रवृत्ति होना, ये और जान जानो चरितम चारित्र बद समिति गुप्ति व्रत समिति और गुप्ति रूप में व्यवहारना व्यवहार नैसे दु वह जिण भड़ियम जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है। कहते हैं कि व्यसन कषाय और पाप जनक कार्यों से विरक्त होना, निवृत्ति रूप तथा दान पूजा आदि धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति करना, प्रवृत्ति रूप व्यवहार चारित्र कहलाता है। यह चारित्र 5 व्रत 5 समिति और 3 गुप्ति के भेद से 13 प्रकार का है। तो यहाँ से सम्यक चारित्र का वर्णन आरंभ हो गया है। सम्यक चारित्र 2 प्रकार का होता है, व्यवहार सम्यक चारित्र और निश्चय सम्यक चारित्र। जैसे सम्यक ज्ञान भी 2 प्रकार का है, व्यवहार और निश्चय। सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का है, व्यवहार और निश्चय रूप। व्यवहार सम्यक चारित्र क्या होता है, वही इस गाथा में बताया जा रहा है। असुहा 2 विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति होना। निवृत्ति का अर्थ है हट जाना, दूर हो जाना, अशुभ से बच जाना। और सुहे पवित्ति और शुभ में प्रवृत्ति करना, यह जान चारित्रम
इसी को चारित्र जानो। चारित्र जिस समय व्यवहार चारित्र कहते हैं, वह इसी से शुरू होता है। अशुभ से बचना और शुभ में प्रवृत्ति होना, यह व्यवहारने से चारित्र कहलाता है। और यह किस रूप होता है? व्रत समिति गुप्ति रूपम, व्रत समिति और गुप्ति के रूप में होता है। व्यवहारणया दु जन भणियम। तो व्यवहार से जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि चारित्र जब भी कोई ग्रहण करता है, पालन करता है, तब वह अशुभ से दूर होता है और शुभ में प्रवृत्ति करता है। और वस्तुतः व्रत इसी का नाम है। व्रत का अभिप्राय है अशुभ से हटना और शुभ में प्रवृत्ति करना। शुभ क्या होता है? हिंसा शुभ है या अशुभ है? हिंसा अशुभ है। हिंसा से बचना और अहिंसा में प्रवृत्ति करना, यह हो गया अशुभ से बचना और शुभ में प्रवृत्ति करना, यह चारित्र हो गया। ऐसे ही झूठ से बचना, सत्य बोलना, यह हो गया अशुभ से शुभ में प्रवृत्ति। किसी की कोई भी वस्तु नहीं उठाना, किसी की वस्तु पर किसी प्रकार का लालच नहीं करना, ये से शुभ में प्रवृत्ति करना ही चारित्र कहलाता है। और क्या कुशील जानते हो ना? व्यवहार से पहले किसी भी तरह का कुशील आचरण करना, अर्थात अपने विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, नहीं, यही कुशील आचरण कहलाता है। कुशील भाव से बचना और सुशील भाव में आना, यह भी चारित्र कहलाता है। ऐसे ही परिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, इस अशुभ से बचना और जितना आवश्यक हो उसको अपना काम पूरा करना, यह भी चारित्र कहलाता है। मन वचन काया की जो भी बुरी प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़ना, उनको और जो भी अच्छी प्रक्रियाएं हैं उनको ग्रहण करना, उनको प्रवृत्ति में लाना, उसमें होना, यह चारित्र कहलाता है। तो वह मन संबंधी भी होता है, वचन संबंधी भी होता है और काय संबंधी भी होता है। विचारों से मन का संबंध होता है, बोलने से वचन का संबंध होता है, और जो हमारे शरीर से चेष्टाएं करते हैं उससे काय का संबंध होता है। तो इन तीन प्रकार की बुरी चीजों को हटाना और शुभ में लगाना, अच्छे कार्यों में मन वचन काय को लगाना, यही व्यवहार चारित्र कहलाता है। और यह रूप व्रत रूप ही होता है। अपनी मर्यादा में स्थूल रूप से थोड़ा किया जाता है जब अणुव्रत कहलाता है, और जब पूर्ण रूप से किया जाता है तो वह महाव्रत कहलाता है। तो यह हुआ व्रत। समिति का अभिप्राय है कि उन्हीं व्रतों की रक्षा करने के लिए समितियां और गुप्तियां होती हैं। 5 समिति और 3 गुप्तियां होती हैं। इन 8 को वचनामृत का भी कहा जाता है। भगवान के प्रवचन में ये 5 समिति और 3 गुप्तियों का माता के समान कही गई है, इनके व्रतों की रक्षा होती है। और 5 व्रत हो गए, 5 समिति हो गई, 3 गुप्ती हो गई। यह 13 प्रकार का चारित्र पालन व्यवहार ने से चारित्र कहा गया है। जब भी रत्नत्रय में सम्यक चारित्र का प्रकरण आएगा तो चारित्र को प्राप्त करने के लिए यही व्रत गुप्ती समितियों का पालन करना होगा। और इसी को कहते हैं अशुभ से हट करके शुभ में लगना। यह हुआ व्यवहार चारित्र। अब निश्चय चारित्र को अगली गाथा में बताएंगे। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।
9 बार नमोकार मंत्र।